नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम अवश्य लिखें। पीएम आवास योजना में नए बदलाव के अनुसार अब आवास निर्माण के दौरान 5 बार जियो टैगिंग करानी अनिवार्य होगी। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और अनुदान का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित होगा। लाभार्थियों को निर्माण प्रगति के आधार पर किस्तों में कुल 2,50,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। सीएम योगी ने यूपी वालों को इस खतरे से किया सावधान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को साइबर ठगी के खिलाफ चेताया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून भारत में नहीं है और लोग ऐसे झांसे में न आए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि किसी भी साइबर अपराध की शिकायत तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर करें। यूपी में अब सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। उत्तर प्रदेश में अब लंबी दूरी के भारी वाहनों नेशनल परमिट वाले पर 2 चालक रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम थकान से होने वाले हादसों को रोकने के लिए लागू किया गया है। यूपी सरकार जमीन संबंधी दस्तावेजों की प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है। अब खसरा खतौनी विवरण या लेखपाल की रिपोर्ट के झंझट के बिना ही जमीन पर नाम चढ़ाना आसान हो जाएगा। सभी नोटिस ऑनलाइन या SMS के जरिए मिलेंगे। ये सिस्टम फरवरी 2026 तक लागू हो जाएगा, जिससे समय बचेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 8 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आयोजित होंगी। झांसी के सर्राफा व्यापारियों ने सुरक्षा कारणों से एक अहम फैसला लिया है। अब बुर्के या घूंघट से चेहरा ढके हुए ग्राहकों को सोने चांदी के जेवर नहीं बेचे जाएंगे। बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ये निर्णय सीपरी सर्राफा व्यापार मंडल द्वारा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी से मेगा रोजगार मेलों की श्रृंखला शुरू होगी। 5 चरणों में आयोजित इन मेलों में प्रत्येक मंडल में लगभग 100 कंपनियां भाग लेंगी और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। होली से 2 महीने पहले ही बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकटों की भारी भीड़ है। आरक्षण खुलते ही चंद मिनटों में कोटा खत्म हो गया और अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट या रिग्रेट की स्थिति है। रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद जताई है। भीषण ठंड और शीतलहरी की चेतावनी के कारण वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल 6 जनवरी को भी बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। सीएम योगी के निर्देश पर पहले ही स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखा गया था। यूपी के सुल्तानपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम खान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उस पर गैंगरेप सहित 17 आपराधिक मामले दर्ज थे। लखीमपुर और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। संभल प्रशासन ने बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा रात्रि अभियान चलाया। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की अगुवाई में पुलिस और बिजली विभाग की टीमों ने विशेष रूप से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में छापेमारी कर कई अवैध कनेक्शन पकड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि भारत रूसी तेल आयात को रोकने के मुद्दे पर सहयोग नहीं करता है तो अमेरिका भारतीय आयातों पर मौजूदा टैरिफ और बढ़ा सकता है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए भी ये चेतावनी दी। प्रयागराज के माघ मेला में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अवैध रूप से लगाए गए टेंट और पटरी दुकानों को तत्काल हटाने के कड़े निर्देश दिए हैं। लगभग 2500 अवैध दुकानदारों को 24 घंटे के भीतर दुकानें हटाने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 1200 से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इनमें सहायक आचार्य, आचार्य और फार्मेसी प्रवक्ता जैसे पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC द्वारा शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वंदे भारत एक्सप्रेस के गुजरने से पहले रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा लकड़ी का बोटा रखा पाया गया। स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए इसे समय रहते हटा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जांच में शरारती तत्वों की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने थोक दवा लाइसेंस जारी करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब आवासीय क्षेत्रों में नए थोक दवा लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे और लाइसेंस के लिए दस्तावेजों की पुष्टि प्रक्रिया और सख्त कर दी गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के PDA पाठशाला कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने एक विवादित भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू नहीं यादव हूँ, और आगे सवर्ण जातियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 10% लोग 90% पर राज कर रहे हैं। इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही MRI स्कैन मशीन उपलब्ध होगी। इस सेवा का संचालन PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जाएगा, जिससे मरीजों को महंगी जांच के लिए निजी केंद्रों पर नहीं भटकना पड़ेगा। यूपी सरकार ने घरों के नक्शे, बिल्डिंग प्लान आसानी से पास कराने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई है। ये समिति वर्तमान नियमों की समीक्षा करेगी और छोटे भवनों के नक्शों को पास करने की प्रक्रिया सरल बनाने के सुझाव देगी। यूपी के 3 लाख मतदाताओं के पास 1 महीने का टाइम, ऐसा नहीं किया तो वोटर लिस्ट से हटेगा नाम। आगरा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत मतदाता सूची से कुल 8,41,000 नाम हटाए जाएंगे। इनमें 3,24,000 नो मैपिंग वाले मतदाता हैं, जिन्हें 7 जनवरी से नोटिस जारी किए जाएंगे। इन मतदाताओं के पास 6 फरवरी तक अपना बचाव पेश करने और दस्तावेज जमा करने का 1 महीने का समय होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। प्रयागराज में एक महिला IAS अधिकारी के किराए के मकान से एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने शिकायत पर छापा मारकर 4 युवतियों और 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि IAS अधिकारी का घर किराए पर लेकर गैर कानूनी गतिविधियां चलाई जा रही थी। मामले की जांच जारी। पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों असम और त्रिपुरा में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम के मोरीगांव में रिक्टर पैमाने पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि त्रिपुरा के गोमती में 3.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मान समारोह में अभियंताओं ने बिजली क्षेत्र में निजीकरण का विरोध करने और संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में 27 सेवानिवृत्त अभियंताओं को सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के लिए बड़ी राहत। किडनी रोगियों को मिलने वाली निःशुल्क डायलिसिस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। बढ़ती मांग को देखते हुए अस्पताल में 10 नई डायलिसिस मशीनें लगाने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना में 2026 से एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब अगली किस्तों 22वीं, 23वीं और 24वीं का लाभ लेने के लिए यूनिक फार्मर ID बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये डिजिटल पहचान किसान की जमीन, फसल और अन्य जानकारी से जुड़ी होगी। इसका उद्देश्य सही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाना और धोखाधड़ी रोकना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर ने मौसम के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ये इस सर्दी के मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। पिछले 1 साल में सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल आई है। सोने के भाव में लगभग 75% और चांदी में 250% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके प्रमुख कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और इलेक्ट्रिक वाहनों व सौर ऊर्जा में चांदी की बढ़ती मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इन दोनों को 1 साल तक नई जमानत याचिका दाखिल करने से भी रोक दिया है। हालांकि अन्य 5 आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। संबल प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया। अदालती फैसले के बाद की गई इस कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों ने खुद ही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया था। इससे लगभग 2.5 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। उसने IPL के प्रसारण पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है और T20 विश्व कप के लिए भारत आने से भी मना कर दिया है। ये कदम बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के IPL से बाहर होने के विवाद के बाद उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लखनऊ मार्ग पर एक नई टाउन सिटी विकसित की जाएगी। आवास विकास परिषद द्वारा 672 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। सहारा रिफंड पर बड़ी अपडेट। 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ी समय सीमा। अब 50,000 रुपए तक मिलेगी पहली किस्त। निवेशक CRCS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को नई दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसके बाद वे भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन गडकरी से भी मिलने वाले हैं। इस दौरान यूपी कैबिनेट के विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ढिकौली गांव की जिला जाट सभा ने एक बड़ा फैसला लिया है। आगामी पंचायत चुनाव में शराब बांटकर वोट मांगने वाले उम्मीदवारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और उन्हें समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग HIV जांच के लिए विशेष अभियान चलाएगा। जोखिम वाली जनसंख्या, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले आदि के बीच लगाए जाने वाले शिविरों में छिपे HIV मरीजों की तलाश और उनका इलाज किया जाएगा।
बरेली में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। सीबीगंज इंटर कॉलेज मार्ग पर अवैध कब्जा करने वालों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। समय पर कब्जा न हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी और खर्च वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अलीगढ़ में पारा गिरकर न्यूनतम 6.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और सर्दी जुकाम व सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सुबह शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। मेरठ के पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम को बांग्लादेश से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने उनके सचिव को फोन करके सोम के परिवार और भारतीय चैनलों को बम से उड़ाने की चेतावनी भी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की अभी आधिकारिक तिथि घोषित नहीं हुई है। पिछले पैटर्न के अनुसार ये फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना है। लाभ पाने के लिए फार्मर आईडी और ई-केवाईसी पूरी करना जरूरी होगा। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में लोक निर्माण विभाग ने 49 पुल और पुलिया परियोजनाओं का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इनमें 12 नए पुल, 20 मरम्मत और 17 अप्रोच रोड का काम शामिल है। इनके बनने से जिले के लगभग 300 गाँवों के निवासियों को आवागमन में, खासकर बाढ़ के मौसम में, बड़ी राहत मिलेगी। बजट 2026 से मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिल सकती है। पिछले बजट में हुई छूट सीमा बढ़ोतरी से करीब 72% लोग न्यू टैक्स रिजीम अपना चुके हैं। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। इटावा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक पिता और उसके 2 नाबालिग बेटों की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ट्रक में आगरा इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है। शादी की तो नहीं बन पाएंगे स्थायी अग्निवीर सैनिक। भारतीय सेना ने जारी किए अग्निवीरों के स्थायीकरण के लिए नए नियम। घोषणा के अनुसार 4 वर्ष की सेवा के बाद स्थायी कमीशन के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान अग्निवीरों का अविवाहित रहना अनिवार्य होगा। सेवा काल में या चयन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व विवाह करने पर उन्हें स्थायी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में श्रमिकों के बच्चों के लिए गंभीरवन स्थित अटल आवासीय विद्यालय में निशुल्क शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र अभिभावक 31 जनवरी 2026 तक कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपए का नोट अभी भी वैध मुद्रा लीगल टेंडर है। हालांकि अधिकांश बैंक शाखाओं में इसे बदलने की सुविधा बंद हो चुकी है। इसे अब केवल चुनिंदा आरबीआई कार्यालयों में या डाकघर के माध्यम से बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है। नोट वापसी की कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं है, लेकिन आरबीआई ने लोगों से इसे जल्द जमा कराने की सलाह दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर अभ्युदय योजना में कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना के तहत 69 संस्थानों में से 48 फर्जी पाए गए हैं और ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।